हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको फार्माकोगनोसी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फार्माकोगनोसी इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करवाने वाला हूं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे उसमें पूछा जाएगा, एग्जिट एग्जाम देंगे उसमें पूछा जाएगा, प्लस आप जब भविष्य में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी का फॉर्म वगैरह भरेंगे, वहां जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फाइट करेंगे तो वहां पे भी इस क्वेश्चन से सामना करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि पहले चैप्टर से रिलेटेड है। और इस एमसीक्यू के वीडियो लेक्चर के देखने से पहले यदि आपने थ्योरी देखा होगा तो यहाँ पर सारे एमसीक्यू आप खुद ब खुद कर लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आप आराम से पढ़िए। क्वेश्चन कितना लंबा लग रहा है ना, लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, डैश इज अ ब्रांच ऑफ बायोसाइंस डीलिंग विथ मेडिसिनल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ क्रूड और प्राइमरी टाइप एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स एंड मिनरल ओरिजिन, है ना। कौन सा ऐसा ब्रांच है बायोसाइंस का जो कि क्रूड ड्रग्स के बारे में, रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में काम होता है या फिर पढ़ाई होता है, स्टडी होता है? बताइए। तो आपका फार्माकोगनोसी में, फार्माकोलॉजी में, फार्मास्यूटिक्स में या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फार्माकोगनोसी का मतलब ही हमने क्या बताया था, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, है ना। एक वर्ड पकड़े काम हो गया। या फिर प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, यानी नेचुरल ओरिजिन से कोई प्लांट मतलब ड्रग्स मिल रहा है, उसके बारे में स्टडी किस में करते हैं? तो फार्माकोगनोसी में करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? फार्माकोगनोसी। तो कहते ही है कि फार्माकोगनोसी इज ए ब्रांच ऑफ बायोसाइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ crude drugs, and crude drugs are those drugs which are obtained from natural origin that means plants, animals और minerals। कहने का मतलब यही हुआ कि फार्माकोगनोसी एक ऐसा ब्रांच है बायोसाइंस का जो कि स्टडी है किसका? क्रूड ड्रग्स का। और क्रूड ड्रग्स क्या है? वैसे ड्रग्स जो कि नेचुरली ओरिजिन है। नेचुरल ओरिजिन मतलब प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रूप में मतलब क्या हुआ? प्लांट्स से यानी पौधा, एनिमल यानी कि जानवरों से, या तो आपका मिनरल यानी खनिज से। इन तीनों चीज से यदि मिलता है तो उसको हम लोग उसके बारे में, उस ड्रग्स की स्टडी को फार्माकोगनोसी कहते हैं। ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन था, बच्चे डर जाते, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फादर ऑफ मेडिसिन। बताइए, मेडिसिन के फादर किसको कहा जाता है? हिपोक्रेट्स को, एरिस्टोटल को, या थियोफ्रेस्टस को, या फिर गैलन को? तो आंसर क्या हो जाएगा? हिपोक्रेट्स को। मैंने आपको बता रखा है कि मेडिसिन के फादर किसको कहा जाता है? हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। और गैलन कौन थे? फादर नहीं, फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। ये क्या थे? फर्स्ट फार्मासिस्ट थे, जिन्होंने पहली बार वेजिटेबल्स वगैरह से ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट किया था, कुछ केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया था। तो फर्स्ट फार्मासिस्ट थे। और एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस के बारे में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिस्टोटल ने किस पर स्टडी किया था? तो एनिमल्स पर। ए से एरिस्टोटल, ए से एरिस्टोटल, ए से एरिस्टोटल, ए से एनिमल्स। याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस ने प्लांट्स पर। क्यों? क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे, वो जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जंतु विज्ञान, है ना। जंतु विज्ञान के बारे में, के बारे में पढ़ेंगे। और वनस्पति वैज्ञानिक थे तो ये प्लांट्स के बारे में स्टडी करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोगनोसी। बताइए, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फार्माकोगनोसी टर्म कॉइन किया? सिडलर, हिपोक्रेट्स, एरिस्टोटल या गैलन? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? टर्म फार्माकोगनोसी किसने दिया था? तो सिडलर ने दिया था। ठीक है, तो सिडलर आंसर हो गया। हु कॉइन्ड टर्म फार्माकोगनोसी। अगर फादर ऑफ मेडिसिन पूछ देता तो हिपोक्रेट्स हो जाता, लेकिन टर्म फार्माकोगनोसी किसने दिया? तो आपका हो गया सिडलर। यही पूछ देता फादर ऑफ फार्माकोगनोसी, फार्माकोगनोसी के फादर कौन है? तो आप क्या लिख देते आंसर? डायोस्क्राइड्स। क्या हो जाता? डायोस्क्राइड्स, जो कि आपको आगे पढ़ेंगे। डायोस्क्राइड्स, है ना, जो कि फादर ऑफ फार्माकोगनोसी है ना। ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, द इवोल्यूशन ऑफ डैश डिपेंड्स ऑन फार्माकोगनोसी। बताइए, इवोल्यूशन यानी विकास, किस चीज का विकास फार्माकोगनोसी के ऊपर डिपेंडेंट है? मेडिसिनल प्लांट का, नोवेल मेडिसिन का, हर्बल मेडिसिन का, या क्रूड ड्रग्स का? तो जितने भी न्यू मेडिसिन, नोवेल मतलब न्यू मेडिसिन इन्वेंट हो रहे हैं, डिस्कवर्ड हो रहे हैं, उन सारे का कंप्लीटली डिपेंडेंट है किस पर? फार्माकोगनोसी पे। क्योंकि वो कहीं ना कहीं फाइटोकेमिकल से ही बनता है। और फाइटोकेमिकल किसके बाद कहां पे पढ़ते हैं? फाइटोकेमिकल मतलब प्लांट्स में पाए जाने वाला रसायन, पौधों में पाए जाने वाला रसायन, उसके बारे में पढ़ते कहां है? फार्माकोगनोसी में। तो जब तक आपको फार्माकोगनोसी का जानकारी नहीं होगा, उस पौधे प्लांट के बारे में पता नहीं होगा, उसके केमिकल्स के बारे में नहीं पता होगा, आप नया मेडिसिन कैसे बना पाएंगे? तो नोवेल मेडिसिन का इवोल्यूशन पूरा कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है फार्माकोगनोसी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है, फार्माकोगनोसी इज द साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी ऑफ।
फार्माकोगनोसी में मेनली हम लोग किसकी किसकी स्टडी करते हैं, तो साइंटिफिक और सिस्टेमिक स्टडी करते हैं। बताइए क्रूड ड्रग्स का, सिंथेटिक ड्रग्स का, या दोनों का, या फिर किसी का नहीं। तो हम लोग फार्माकोगनोसी में क्रूड ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। बताइए क्रूड ड्रग्स किससे ऑब्टेन किया जाता है, प्लांट्स से, एनिमल से, मिनरल से, या ऑल ऑफ दीज से। तो क्रूड ड्रग्स वैसे ड्रग्स को कहते हैं जो नेचुरली ओरिजिन है, और नेचुरली ओरिजिन में प्लांट्स भी नेचुरल है, एनिमल्स भी नेचुरल है, और मिनरल्स भी नेचुरल है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट है द एरिस्टोटल इज वेल नोन फॉर हिज स्टडीज ऑन। एरिस्टोटल को किस लिए जाना जाता है, किस चीज की स्टडी के लिए, तो एरिस्टोटल, ए से एनिमल। मैंने बताया था ना कि ये एनिमल्स पर स्टडी किए थे क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे, है ना, तो इन्होंने एनिमल पर स्टडी किया था। ओके, तो आंसर हो जाएगा एनिमल्स। नेक्स्ट है द फार्म थियोफ्रेस्टस इज वेल नोन फॉर हिज स्टडी। बताइए थियोफ्रेस्टस को किस लिए जाना जाता है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए, किसी के लिए नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, थियोफ्रेस्टस एक बॉटनिस्ट थे। क्या थे, बॉटनिस्ट थे। और बॉटनिस्ट यानी वनस्पति वैज्ञानिक, और वनस्पति वैज्ञानिक है तो इन्होंने वनस्पति के बारे में बताया। वनस्पति कहने का मतलब हुआ प्लांट्स के बारे में स्टडी करे था। फादर ऑफ फार्माकोगनोसी किसको कहते हैं, फार्माकोगनोसी के पिता किसको कहते हैं, बताइए। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया डायोस्कोराइड्स क्या है, फादर ऑफ फार्माकोगनोसी है। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स। अब मेरे लिए आपके लिए क्वेश्चन है, फादर ऑफ फार्मेसी किसको कहेंगे, तो विलियम प्रॉक्टर जूनियर को कहते हैं। किसको कहते हैं, विलियम प्रॉक्टर जूनियर को कहते हैं। विलियम प्रॉक्टर जूनियर को कहते हैं, जो कि एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे, है ना। ये वर्ल्ड फार्मेसी का हो गया। अब बोल देगा फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, तो एमएल श्रॉफ। एमएल श्रॉफ, एमएल श्रॉफ मतलब प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ क्या थे, वो फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी है, ठीक है। इंडियन फार्मेसी यानी भारतीय फार्मेसी का वैज्ञानिक जनक कौन है, तो महादेव लाल श्रॉफ, जबकि पूरे विश्व में कौन है, विलियम प्रॉक्टर जूनियर। फादर ऑफ मेडिसिन, बताइए कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, हिपोक्रेट्स। फादर ऑफ फार्माकोगनोसी, डायोस्कोराइड्स। टर्म फार्माकोगनोसी, सिडलर, है ना। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। गैलन फर्स्ट फार्मासिस्ट थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन रहा। अगर यदि आपको इसी तरीके से पूरे सिलेबस को पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे। जैसे ही आप कोर्स परचेज करेंगे आपको पूरा सिलेबस, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा, प्लस लाइव क्लासेस आपको लगातार यहाँ चलाया जा रहा है ना। अभी फिलहाल आपको डाउट सेशंस के लिए लाइव क्लासेस लिए जाती है, ई बुक पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज रहेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा, सारा एमसीक्यू का टेस्ट वगैरह रहेगा, लाइव चैट बाइलिंगुअली यानी कि इंग्लिश में कंटेंट रहेगा लेकिन हिंदी में बिल्कुल आसान करके समझाएंगे, और पांचों सब्जेक्ट का ये चीजें रहने वाला है ना। तो इस प्रकार से, और इसी प्रकार से यदि आप बुक मंगवा के पढ़ना चाहते हैं, जो आप नोट्स यदि नहीं बनाना चाहते हैं, डायरेक्टली हमारे द्वारा नोट्स पढ़ना चाहते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर चाहिए, तो आप इस एग्जाम प्रिपरेशन गाइड को मंगवा लीजिए घर पे। ये 5 किताब पतली पतली है, 799 में 5 किताब आपके घर पर 10 दिन के अंदर पहुंच जाएगी। फ्री डिलीवरी चार्ज है, किसी प्रकार का कोई डिलीवरी नहीं है। ये भी आप ऐप पर ऑर्डर कर सकते हैं और कोर्स को भी ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, जिससे आपको सुविधा हो, है ना। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाइए और उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन इंस्टॉल करिए और नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर का कोर्स दिख रहा है, इसको ज्वाइन करना है तो ये कर लीजिए, नहीं तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन गाइड के नाम से आपको दिख जाएगा। 799 में 5 बुक है, 5 बुक आपके घर पे पहुंच जाएगा आराम से, है ना। इस 5 बुक को आप आराम से पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना। और किसी प्रकार का कोई समस्या आता है, टेक्निकल इश्यूज, तो इस नंबर पे आप कॉल करके हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस प्रकार के चैप्टर वाइज एमसीक्यू वीडियोस चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप प्लीज कमेंट करके हमें बताएंगे, जिससे हमें एक ऐसा अनुमान लगेगा कि हाँ ये चीजें पसंद की जा रही है, तो हम लोग उस तरीके के कंटेंट आपको देना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।